मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ कि ये पोहा चिवड़ा मैंने पोहा को बिना फ्राई किए तैयार किया है, तो शायद ही आपको मुझ पर यकीन आएगा। लेकिन दोस्तों जी हाँ, ये पोहा चिवड़ा मैंने पोहा को बिना फ्राई किए तैयार किया है। और देखिए इसकी आवाज़ सुनिए, आवाज़ से तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो आज पोहा चिवड़ा के स्पेशल मसाले के साथ इसे हम तैयार करने वाले हैं और इसका स्वाद तो इतना गज़ब का आएगा कि आप बाज़ार से चिवड़ा तो फिर लाना भूल ही जाएँगे। तो ये बिना फ्राई किया हुआ पोहा चिवड़ा तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने जो रोस्टेड पोहा आते हैं वो लिए हैं। हमारे यहाँ तो इसे हाजी खानी पोहा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो पोहा है वो भट्टी के अंदर ही रोस्ट होके आते हैं, तो इसे हमें फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भट्टी के अंदर जब इसे सीखते हैं तो ये फूल जाते हैं। और दिवाली के मौसम में अक्सर कोई भी प्रोविजन स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको ये चिवड़ा वाले पोहा मिल जाएंगे। आपको ऐसा बोलना है कि बिना फ्राई किया चिवड़ा बनाना है, उसके लिए पोहा दीजिए। तो इसे हम पहले तो छान लेंगे, क्योंकि देखिए जब भट्टी में ये तैयार होता है ना तो इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में धूल गंदगी लग जाती है और छोटे इसके टुकड़े भी रहते हैं पोहे के, तो उसे भी निकाल देने हैं। अगर वो चिवड़े में आते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से हम इसे पहले छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ये पोहा लिया है। तो छनने के बाद देखिए, अगर इसके अंदर आपको देखना है कि आवाज़ क्रिस्पी आती है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि ये थोड़े से नरम हो जाते हैं, तो आपको देखना है। देखिए अभी इसकी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, यानी इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। तो इसे मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके जो पोहे नरम है तो आप इसे धूप में छोड़ दीजिए 2-3 घंटे, या फिर माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए रोस्ट कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पर आधा कप तेल लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करना है और इसके अंदर हम डालेंगे लाल सॉरी हरी मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची ली है, इसे बीच में से टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसे हमें फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है। मिर्ची के अंदर का कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई पहले हमने मिर्ची क्यों फ्राई की? तो इसकी वजह ये है कि इसके बाद जब भी हम इसके अंदर जो भी चीज़ें फ्राई करेंगे उसमें मिर्ची का तीखापन आएगा और हल्का नमक डाल देंगे। तो जैसे मूंगफली हो गई, किशमिश हो गई, काजू हो गई, ये सारी चीज़ें हम चिवड़े में अक्सर डालते हैं। तो इसका भी टेस्ट है ना वो गज़ब आएगा। नहीं तो क्या होता है, आप कुछ नहीं डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बढ़िया सा उसका भी टेस्ट आएगा। तो मिर्ची अभी फ्राई हो गई है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली। तो ये मैंने आधा कप ली है। मैं यहाँ पर आपको 250 ग्राम का मेजरमेंट बता रही हूँ। 250 ग्राम पोहा ले रहे हैं तो आधा कप आप मूंगफली लीजिए। वैसे ये सारी चीजें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चिवड़े में ये सारी चीजें बहुत ही क्रंच देती है और बढ़िया लगती है। तो मूंगफली को हम चटकने तक फ्राई करेंगे। मूंगफली चटकेगी और उसके ऊपर का जो छिलका है ना वो हल्का सा फटेगा भी। तब आपको समझना है कि आपकी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है। वैसे आप हेल्थ कॉन्शियस है तो ये सारी चीजें आप रोस्ट करके भी, ड्राई रोस्ट करके भी ले सकते हैं चिवड़े में। लेकिन आज मैं पोहा को तो फ्राई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मैंने फ्राई की है। भाई दिवाली में इतना ऑयल खाना तो बनता है ना। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर काजू। तो वो भी मैंने आधा कप लिया है। और काजू यहाँ पर मैंने फड़ा लिया है, यानी कि बीच में से वो जो 2 टुकड़े वाला काजू मिलता है ना वो लिया है। तो उसको भी हल्का बादामी कलर आने तक फ्राई करना है। गैस की आंच को हम स्लो ही रखेंगे। तेल एक बार जब गर्म हो जाएगा तो गैस की आंच आप स्लो कर दीजिएगा, ताकि बढ़िया से ये सारी चीजें अंदर तक फ्राई हो जाए। नहीं तो क्या होगा, कलर आ जाएगा लेकिन अंदर तक वो फ्राई नहीं होगी। तो देखिए काजू भी फ्राई हो चुके हैं। आप चाहे तो इसके अंदर बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं डाले हैं। इसके अंदर सिर्फ काजू ही आज डाले, काजू किशमिश डाला है। तो किशमिश यहाँ पर मैंने ली है, वो भी आधा कप। और आज जो हम चिवड़ा बना रहे हैं वो है पूना का बहुत ही फेमस लक्ष्मी नारायण चिवड़ा। अगर आप पूना जाते हैं तो आपको हर जगह ये चिवड़ा देखने को मिलेगा। ये वहाँ का बहुत ही फेमस चिवड़ा है। अब यहाँ पर जो सूखा नारियल आता है उसे मैंने स्लाइस से पतला पतला कट कर लिया था। तो उसे भी हमें ऐसा डार्क कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये चिवड़े के अंदर ये सारी चीजें जरूर डाली जाती है। वैसे अगर आपको पसंद नहीं है इसमें से कुछ तो आप उसे स्किप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने दालिया यानी फुटाना दाल ली है, या फिर आप रोस्टेड चना दाल भी बोल सकते हैं। तो वह तो वैसे ही रोस्टेड रहती है, तो इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब सबसे लास्ट में डालेंगे करी पत्ता। तो वो मैंने इसके यहाँ थोड़ा ज्यादा लिया है, आधा कप भर के। तो करी पत्ता भी हम बढ़िया क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे।
उसके बाद बारी आती है मसाला बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेना है, 3 टीस्पून यहाँ पर मैंने मिर्च पाउडर ली है जिसमें से 2 रेगुलर मिर्च है और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून इसके अंदर आमचूर जाएगा, आधा टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून नॉर्मल वाला रेगुलर नमक। इसमें दोनों ही नमक जाएगा और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हींग डाली है। और खट्टा मीठा चिवड़ा बढ़िया लगता है तो मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर चीनी डाली है, इसे ग्राइंड कर लेना है। और 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर हमें लेनी है सौंफ और 1 टेबलस्पून भर के हमें लेने हैं तिल। दोनों को हमें दरदरा ग्राइंड करना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसके लिए मैंने अलग से किया है। तो देखिए ये मसाला हमारा पीस कर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर सौंफ और तिल हमने जो दरदरे ग्राइंड किया है वो डाल देंगे। आप पाउडर बनाते वक्त डालेंगे ना, ये मसाला बनाते वक्त तो ये पूरा पाउडर हो जाएगा, तो इसलिए अलग से डालिए। जब इसका क्रंच आता है ना खाते वक्त तो बढ़िया लगता है। आप चाहे तो साबुत सौंफ और तिल भी डाल सकते हैं, मिला लेना है। तो देखिए हमारा चिवड़ा मसाला तैयार हो गया। घर की सारी चीजें से ही ये आप तैयार कर सकते हैं, मार्केट में से अब स्पेशल चिवड़ा मसाला लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भर के तेल गरम किया था। तेल को हमें बहुत तेज गरम नहीं करना है, बस वो हल्का गरम हो जाए उसके अंदर ये सारा मसाला डाल देना है और फिर हम इसे पोहे के साथ मिक्स करेंगे। अगर आप ऐसे ही सूखा मसाला डालेंगे और फिर तेल डालेंगे ना तो क्या होगा कि मसाला अच्छे से पोहे के ऊपर चिपकेगा नहीं और 1-2 दिनों के बाद सारा मसाला नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए तेल को आप हल्का गरम कर लीजिए, उसमें सारा मसाला मिला दीजिए, अच्छे से मिक्स करना है। और तेल अगर आपका ज़्यादा गरम हुआ ना तो क्या होगा, मिर्च पाउडर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा-सा काला हो जाएगा। तो तेल को आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। तो देखिए मसाला मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसे पोहे के ऊपर हमें डालना है। तो इस तरीके से आप दिवाली में नमकीन भी बना सकते हैं बढ़िया वाला, और वो भी बहुत कम तेल के अंदर। और यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि आप अपनी चॉइस की अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं पसंद है ड्राई फ्रूट तो वो निकाल सकते हैं, और कोई चीज़ डालनी है पसंद है तो वो ऐड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मखाना भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। तो सारा मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसे हमें पहले तो थोड़ा-सा स्पैचुला से और फिर हाथों से मिक्स करना है। कैसे? कि जैसे देखिए, इस तरीके से आपको दोनों हाथों के बीच पोहे को रगड़ना है, बस हल्के हाथों से, हाँ, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो पोहा टूट जाएगा। मसाला जो है ना वो तेल के साथ मिक्स होगा तो मसाले की थोड़ी गुठलियाँ बनेगी। हाथों से ऐसे मिक्स करने से सारी गुठलियाँ निकल जाएगी और हमारा एक-एक जो पोहा है वो अच्छे से मसाले से कोट हो जाएगा। तो देखिए बढ़िया से हमारा जो पोहा है वो मसाले से कोट हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो सारी चीजें फ्राई करके रखी थी ना वो डाल देनी है। और एक और बात है दोस्तों, जब आप सारी चीजें फ्राई कर रहे हैं ना तो सारी चीजें फ्राई करने के बाद आप अलग अलग इसे रखिएगा। उसकी वजह ये है कि जब हम इसे मिक्स करते हैं ना तो पहले चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब फ्राई करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि वो क्रिस्पी हुई है कि नहीं। देखकर भी कई बार ऐसा होता है ना कि उसमें मॉइस्चर हल्का रह जाता है। तो इसके अंदर हमें खास तो ये करी पत्ता और मिर्च देखनी है, दोनों अच्छे से क्रिस्पी हो जाने चाहिए। नहीं होते हैं तो फिर हमारा चिवड़ा नरम पड़ सकता है। तो अगर आप चेक करते हैं तो आपको पता चल जाता है, और अगर क्रिस्पी नहीं है तो आप इसे फिर से फ्राई कर सकते हैं। तो मिला लेंगे इस तरीके से हल्के हाथों से। और ये पोहा चिवड़ा बनाकर आप 1 से 1.5 महीना तक बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो है ना आसान सा ये पोहा चिवड़ा, और स्वाद में तो इतना गजब का है। अगर आपने लक्ष्मी नारायण चिवड़ा खाया होगा तो आपको पता चलेगा कि घर पे भी सेम वैसा ही टेस्ट वाला चिवड़ा तैयार हुआ है। और आवाज़ देखिए कितनी क्रिस्पी है। तो दोस्तों रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।